अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। और चैप्टर नंबर 16 हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसकी जो है हमारे पास जो है वो सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था इसका, यानी कि आप हमारे पास चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब समझा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट। सही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, यानी कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो जो कंडक्टर है एज अ मैग्नेट भी काम कर सकता है। सही है। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो होगा मैग्नेटिक फील्ड, कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड असल में होती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई भी मूविंग चार्ज या जहाँ पे कोई भी आपके पास जो है वो मैग्नेट फोर्स फील करता है या फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऐसे रीजन को, ऐसी जगह को, ऐसे स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी इस सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, आई स्पेस और रीजन, ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन जहां पर वेयर अराउंड अ मैग्नेट, आई स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अराउंड ऐसी जगह, ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन वेयर जहां पर एनी मूविंग चार्ज, एनी मूविंग चार्ज और अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस फोर्स। सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रीजन होता है, ऐसा स्पेस होती है, ऐसी जगह होती है जहां कोई भी मूविंग चार्ज या जहां कोई भी आपके पास मैग्नेट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बार मैग्नेट हो, अगर, क्योंकि ये बार मैग्नेट जो है ये इजीली हमें अवेलेबल होता है, तो हम लोग ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हैं वो बार मैग्नेट की देंगे। तो हमें पता है कि मैग्नेट कोई भी हो उसमें दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे हमारे पास आ गया साउथ पोल। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास मैट्रिक की जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें ये जो है वो एक्सपेरिमेंट भी है कि आप क्या करोगे, कंपास होता है आपके पास, कंपास क्या होता है, जो आपको डायरेक्शन बताता है। पुराने ज़माने में कंपास को हम यूज़ करते थे डायरेक्शन के लिए। तो इस तरह से डायरेक्शन होती है, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ जो है वो साउथ, और बीच में इसके जो है वो इस तरह से निडल होती है। सही है। तो निडल जिस तरफ जा रही होती है वो आपको क्या पता चल रही होती है, डायरेक्शन जो है वो पता चल रही होती है। तो अगर आप रखोगे नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन, उसको आप नॉर्थ पे रखोगे तो वो उसकी जो निडल है वो इस तरफ मुड़ जाएगी। सही है। फिर आप यहाँ पे निडल रखोगे इसकी, वो इस तरफ मुड़ जाएगी, फिर निडल रखोगे वो इस तरफ मुड़ जाएगी, और ऐसे करते करते वो टुवर्ड्स द साउथ आ जाएगी। इसका मतलब हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। लेकिन याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है हमेशा आउटवर्ड। मैग्नेट के अंदर यानी कि मैग्नेट के इनवर्ड जो है वो फील्ड हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, और मैग्नेट के आउटवर्ड जो है वो फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो अगर यहाँ से भी आप अगर कोई मैग्नेट रखोगे तो वो घूम फिर के कहाँ चली जाएगी, इस तरफ से, यहाँ से यूं घूम फिर के टुवर्ड्स द साउथ चली जाएगी। सही है। अच्छा, तो हम लोग मैग्नेट को स्टडी करने के लिए, यानी कि मैग्नेट को स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो किसी भी मैग्नेट का जो पाथ है या जो भी पाथ वो फॉलो कर रहा है वो मैग्नेट, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक बात याद रखनी है कि इनवर्ट जो है, इनवर्ट क्या होती है, हमेशा साउथ टू नॉर्थ। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपने बोलना है साउथ टू नॉर्थ। और अगर आउटवर्ड पूछ लिया जाए आपसे कि आउटवर्ड किस तरफ होती है डायरेक्शन, तो आपने कहना है कि नॉर्थ टू साउथ। सही है। तो कंपास लेके आप क्या कर सकते हो, उसका एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई और हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में स्टडी कर लिया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक मूविंग चार्ज है और ये इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। सही है। जब भी कोई कंडक्टर ले लो या आप कोई भी लोहे की आपके कोई वायर ले लो या कोई भी कंडक्टर हो आपके पास, सही है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक साथ बनना, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वब बनती है जब भी कोई सिंगल चार्ज जो है, जब भी चार्ज जो आपका सिंगल होता है या इंडिविजुअल चार्ज आप कह लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सही है। ये चार्ज मेरे पास क्या है, रेस्ट में। तो इस चार्ज में सिर्फ एक ही फील्ड बनेगी, ये इसका रीजन है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड होगी, वो कौन सी फील्ड होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास सिंगल चार्ज है और वो सिंगल चार्ज रेस्ट में है तो आपके पास सिर्फ एक फील्ड बनेगी, वो कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। अच्छा, अगर ये चार्ज जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा, सही, ये चार्ज अभी क्या है? ये रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज जो है मूव करने लग गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या हो गया? मूव करके यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। ये एक ही चार्ज है, मैं इसको अलग अलग जगह दिखा रहा हूँ कि ये चार्ज जो है मूव करके यहाँ पे आ गया, फिर ये मूव करके यहाँ पे आ गया, यानी कि ये मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज। अब ये चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस चार्ज से गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आपके पास अगर सिंगल चार्ज है, इससे करीब अगर हम मैग्नेट लाएंगे, कोई भी मैग्नेट लाएंगे या कोई भी दूसरा चार्ज लेके आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे करीब मैं कोई नेगेटिव चार्ज लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर मुझे पता करना है कि इसके गिर्द जो है सिंगल चार्ज के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इससे करीब मैं लाऊंगा कंपास ले आऊंगा, तो कंपास क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। इसका मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड है, या आप कोई और मैग्नेट ले आओ इससे करीब, तो मैग्नेट भी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आपके पास कोई भी सिंगल चार्ज है और वो मूव कर रहा है, यानी कि वो डायनामिक हालत में है, तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। और अगर कोई भी चार्ज रेस्ट हालत में है तो उसके गिर्द जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये नेचुरल फिनोमेना है, सही है, ये नेचुरल नहीं, कुदरत का कानून है कि आपके पास रेस्ट चार्ज में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और मूविंग चार्ज में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनती है। सही है, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, आपके पास कोई भी वायर है, कोई भी आप वायर ले लो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉपर की वायर है, सही है। अच्छा, कॉपर की वायर है और इसमें आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यानी कि इसमें आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अच्छा, अब हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ था भाई कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है। लेकिन अगर कोई भी करंट किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, बल्कि क्या बनेगी? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये पॉइंट में लिख दूंगा यहाँ पे, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ना बनने की वजह क्या है कि अगर कोई भी आपके पास कंडक्टर है उससे गिर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बने तो बहुत सारे इंसान जो है वो करंट लगने से ही मर जाए। यानी कि कोई भी अगर आपके पास तार है उसके ऊपर इंसुलेशन आप हटा दो, उस तार के ऊपर से इंसुलेशन अगर आप हटा दोगे तो और अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही हुई तो आपको दूर से भी करंट लग सकता है। तो इससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूविंग कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती बल्कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड का जितना इफेक्ट है वो कम से कम हो सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती बल्कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनती, तो आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारी जो है वो कैंसिल हो जाती है। सही है। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन भी होती है। करंट जो है वो अपवर्ड भी फ्लो कर सकता है और करंट जो है वो डाउनवर्ड भी फ्लो कर सकता है। तो अगर किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई। अगर करंट की डायरेक्शन जो है आपके पास अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन आपके पास अपवर्ड है, तो ये इंडिकेट करता है आपके पास नॉर्थ पोल। ये क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्थ पोल। ऐसी बात है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो एज अ मैग्नेट काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थ पोल। सही है। और अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये डिनोट करेगा आपके पास साउथ पोल। सही है, ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास। अच्छा, अब एक और पॉइंट है हमारे पास, डॉट और क्रॉस। हमारे पास डॉट क्या होता है और क्रॉस क्या होता है। सही है। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, सही है। अब हम ये नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं कि आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। यानी कि आपके पास कोई प्लेन है तो वो एक्स एक्सिस में आप बता सकते हो और उसे वाई एक्सिस बता सकते हो। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, लेकिन जेड एक्सिस को हम लोग नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे यूं मूव कर रहा हूँ तो मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। अगर मैं इस दीवार पे मूव कर रहा हूँ उसका मतलब मैं वाई एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ या मैं बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ तो मैं वो इंडिकेट नहीं कर सकता। उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? डॉट बनाते हैं और क्रॉस बनाते हैं। सही है। तो अगर इसकी डायरेक्शन जो है, फोर्स की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी तो आप क्या बनाओगे?
डॉट बनाओगे, और आपसे दूर होगी तो आप क्या बनाओगे, क्रॉस बनाओगे। तो क्रॉस का मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं अवे। अगर अवे होगी तो आप क्रॉस बनाओगे, और आपकी तरफ होगी यानी कि टुवर्ड्स तो आप क्या बनाओगे, डॉट बनाओगे। तो हमेशा याद रखना टुवर्ड्स के लिए डॉट और अवे के लिए आप क्या बनाओगे, क्रॉस बनाओगे। सही है। अच्छा, तो इस चैप्टर में आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन है फोर्स की, कि आप मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से निकाल सकते हो, कि आप कोई भी मैग्नेट है वो कितनी फोर्स लगा रहा है दूसरे मैग्नेट पे या किसी भी चार्ज पे, तो उसका हमने को जो है फार्मूला ड्राइव करना है। अच्छा, तो हमारे पास जो किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। सही है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हमारे पास मेथड होता है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उनके नाम पे है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सही है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से हम क्या पता कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। सही है। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि हमें ये वाली फिंगर और ये दो फिंगर्स का हम यूज करना पड़ेगा, और एक थंब का यूज करना पड़ेगा। सही है। तो आपके पास ये वाली जो थंब है, थंब हमेशा बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स किस तरफ लग रही है। अगर दो मैग्नेट है आमने सामने पड़े हुए, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा आपको, हमेशा थंब बताएगा। तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही है। तो थंब हमेशा क्या बताएगा आपको, इंडिकेट करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स अपवर्ड लग रही है या फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है। ये आपके पास हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पहला पॉइंट। सही है। अच्छा, आपके पास जो मिडिल फिंगर है, ये आपके पास मिडिल फिंगर जो होती है, मिडिल फिंगर विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मिडिल फिंगर जो है आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी। अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है और अगर आपको ये पता है कि फोर्स किस तरफ लग रही है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड भी आराम से पता कर सकते हो विद यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट रूल में हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने थंब जो है, थंब की डायरेक्शन क्या होगी, आपके पास थंब इंडिकेट करेगा फोर्स को। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, सही है, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आपने थंब को रख लिया ऊपर की तरफ। अब आपने क्या देखना है कि मिडिल फिंगर विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर को खोलना है, जहां मिडिल फिंगर खुल रही है करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। अब आपके पास ये वाली शहादत की उंगली से हम कहते हैं, ये जिस तरफ खुल रही है तो वो आपके पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब ये आपके पास जो फोर्स है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और करंट जो है आपके पास वो एक्स एक्सिस में है, तो आपके पास ये जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे होगी। तो आपने क्या करना है, ये वाली फिंगर खोलनी है थंब फोर्स की तरफ, ये वाली फिंगर मिडिल फिंगर हमेशा करंट की तरफ, और आपको ये वाली फिंगर जो है शहादत की उंगली जो है ये हमेशा बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप पेज नंबर 135 पे देखें तो आपके पास यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है। डायग्राम में क्या है कि आपके पास जो थंब है वो हमेशा फोर्स बताएगा, और आपके पास जो मिडिल फिंगर है वो हमेशा क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो ये वाली फिंगर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। यानी कि आपने दो फिंगर्स और एक थंब का यूज करना है। इस मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैग्नेट के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है तो आप इस मेथड के जरिए उसको इजीली पता कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास डेरिवेशन है छोटी सी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका एक छोटा सा फार्मूला होता है QVB sin थीटा। सही है। तो उसको किस तरह से ड्राइव हुआ है, फोर्स। सही है। तो फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि दो अगर आप मैग्नेट है आपस में, वो कितनी फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं, या कितनी फोर्स से रिपल्जन होती है या कितनी फोर्स से अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स का हमने क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। आपके पास ये जो फोर्स है, ये फोर्स तीन जो है वो आप कह लो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो फोर्स। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती है, नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर 3 वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। नंबर 1 क्या है, चार्ज। तो F जो है आपके पास फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। सही है। चार्ज को हमने क्या डिनोट कर दिया, Q से, यानी कि जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा आप जो है वो फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। यही फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है B फॉर मैग्नेटिक फील्ड के,
जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उतनी फोर्स भी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड जितनी आप ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी फोर्स भी क्या होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड कम करोगे उतनी फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, इंसुलेशन चलाते हैं, तारों पर जो है वो इंसुलेट करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम हो सके। तो दूसरा फैक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा फैक्टर आपके पास आ जाता है वेलोसिटी का, कि जितनी वेलोसिटी चार्जेस की ज़्यादा होगी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक, उतनी ही ज़्यादा फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा फील होगी। यानी कि ये तीनों जो है इनका रिलेशन आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सॉरी करंट कह लो या चार्जेस कह लो, बात एक ही है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी क्या इंडिकेट कर रहा है, बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो बी फॉर क्यू फॉर चार्ज, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और बी फॉर वेलोसिटी। Q फॉर चार्ज और यहां पे लिख देता हूं V फॉर वेलोसिटी, सही है। अच्छा, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम कंबाइन करूं, मैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास f जो है तीनों में आ रहा है, f क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। q, v और b ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, साथ आ जाएंगे। तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा q v क्रॉस b के। अच्छा, ये जो है इस फार्मूले में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि v और b के बीच में क्रॉस क्यों लगा हुआ है। आप डॉट भी लगा सकते हो, आप ये क्रॉस क्यों है मतलब, तो इसके क्रॉस का मतलब होता है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट, सही। क्रॉस का मतलब क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मैं आपको जल्दी से क्विक रिवीजन दे दूं कि वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है जब आपकी कोई भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए फोर्स का और मैंने मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट, सही है। मैंने फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट से, तो मेरे पास एक और वेक्टर आता है, वो वेक्टर आता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी। तो जब भी आप टॉर्क जो है वो दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि फोर्स भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और तीसरा भी आपके पास वेक्टर आता है तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और कभी भी आप दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करो और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो स्केलर प्रोडक्ट आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और जब भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को जब भी आप हटाते हो तो कॉस थीटा आता है, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को आप हटाते हो तो साइन थीटा आएगा। तो अगर मैं, आप कभी भी ऐसा नहीं लिखना कि Q क्रॉस V नहीं लिख सकते आप, कभी भी आपने फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा, F इज टू बल्कि वर्ग F क्रॉस D। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। इसके बीच में ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के डॉट प्रोडक्ट है, तो इनके बीच में क्या आना चाहिए, डॉट आना चाहिए, क्योंकि वर्क जो है, वर्क इज नॉट अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सही है। तो फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन इनका जो आंसर आ रहा है, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इनके बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में क्रॉस नहीं आना चाहिए, बल्कि इनके बीच में क्या आना चाहिए, डॉट आना चाहिए। और जैसे आप डॉट हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा, सही है। इस फार्मूले में अगर आप क्रॉस हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा। तो आप ऐसा लिखो फार्मूला, या आप ऐसे लिखो कि F जो है फोर्स बराबर है Q V B साइन थीटा। तो दोनों तरीके से ये फार्मूला जो है वो बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तो क्रॉस हटाओगे तो साइन आएगा, डॉट हटाओगे तो कॉस आएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट था इसलिए हमने क्रॉस लगाया, अगर ये स्केलर प्रोडक्ट होता तो आप क्या लगाते, डॉट लगाते। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फोर्स, जो हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया कि कितनी फोर्स लग रही है मैग्नेट के दरमियान, आप इस फार्मूले से निकाल लोगे। वो फोर्स ऑफ रिपल्जन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इस फार्मूले से आप फोर्स निकाल सकते हो। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसमें आगे बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें हमने आगे लेंस लॉ पढ़ना है, इसमें हमने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ना है, ट्रांसफार्मर, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने को है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।